मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, तो ये जेडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम सर्कल के सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो जल्दी से हेडिंग लगा लो, सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है देखो। ये है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट को ही सेंटर बोलेंगे। इस फिक्स्ड पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, ये मान लिया हमने कि जो सेंटर है ये ए है और ये ए कोमा बी, ये सेंटर है। ठीक है, तो यहां से फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट लेते हैं। सपोज करो ये है एक वेरिएबल पॉइंट, जिसको मान लिया हमने पी, जिसको हमने मान लिया पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो वेरिएबल पॉइंट है, फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर के अगर इसको हम घुमा दें तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम कुछ इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी, लोकस ऑफ पॉइंट पी which moves such that its distance from the fixed point फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर। ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ये रेडियस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ए है, ए कोमा बी, और एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस है पी ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये आर है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। अब हम आज क्या क्या जानने वाले हैं, आज हम सीखेंगे। देखो, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सबसे पहले कवर करेंगे कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दूसरा पॉइंट कवर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और तीसरा पॉइंट डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और चौथा पॉइंट कवर करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इतनी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो, तो सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ये है सर्कल, तो इसका ये सेंटर है, जो फिक्स्ड पॉइंट है ये ले लिया हमने ए कोमा बी, और यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई,
और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये क्या है, r, ये r, ठीक है। अगर हम इस कांस्टेंट डिस्टेंस की बात करें, pa की बात करें, तो pa क्या होगा, pa क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा कि अगर इसको x1 y1 मानो और इसको x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी, ये pa हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, pa की वैल्यू है r, pa क्या है, r है, कांस्टेंट डिस्टेंस। तो अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये जो है ये इक्वेशन है, यही क्या है, ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center a comma b and radius and एक मिनट, whose center is, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, whose center is a and radius is r, ठीक है। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद अब आगे क्या सीखना है हमें, अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्या सीखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि अभी जो हमने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखा था वो क्या था कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कर लो, ये आर स्क्वायर को इधर लिख लो, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इसको इधर लिख दिया। अब अगर हम इसको, हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2by है और ये जो है ये कांस्टेंट, अगर हम इसको मान लें क्या, इसको मान लें c, इसको मान लें c, ठीक है। और ये जो है a यानी कि माइनस a, इसको मान लें g, और माइनस b इसको मान लें f। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है। अब देखो, अब हम इसके सेंटर की अगर बात करें तो इसका सेंटर क्या होगा, तो आपको पता है कि जो सेंटर है, सेंटर, जो सेंटर होता है, सेंटर क्या होता है, ए कोमा बी, ए कोमा बी। तो अब देखो ए अगर यहां से फाइंड करेंगे तो ए इक्वल टू होगा माइनस जी और बी इक्वल टू होगा माइनस एफ। जो सेंटर हो जाएगा वो माइनस जी कोमा माइनस एफ, ये हो जाएगा सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया।
अब देखो, हमने जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको क्या माना है, सी। ये क्या है, सी है, ठीक है। अगर हम यहां से रेडियस फाइंड करना चाहें तो रेडियस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है, ए है माइनस जी, ए माइनस जी अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर, और बी को माइनस एफ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। तो ये क्या होगा, ये रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और उसका सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ और रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, देखो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। ये सर्कल बना दिया हमने। अब देखो, मान लो कि इस सर्कल का डायमीटर, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर है ए बी। ये जो ए पॉइंट है ये है x1 कोमा y1, और ये जो बी पॉइंट है ये है x2 कोमा y2। ये दोनों फिक्स पॉइंट है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। सपोज करो यहां पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया हमने p x कोमा y, ठीक है। अब इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो फिर ये जो PA है और PB है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि PA इज परपेंडिकुलर टू PB। हम क्या करेंगे, तो हम स्लोप ऑफ PA फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ PA अगर फाइंड करें, जिसको मान लिया हमने M1, ठीक है, M1 मान लिया, तो क्या होगा स्लोप ऑफ PA, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x, ठीक है। और स्लोप ऑफ PB क्या होगा, तो M2 मान लो, ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन में आपने सीखा है कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो M1 इंटू M2 क्या होता है, -1। तो M1 है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू माइनस x इंटू एक्स माइनस x2। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन है कौन सा, ये जो इक्वेशन है ये है डायमेट्रिकल इक्वेशन। ये क्या है, डायमेट्रिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस इज द डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज द डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये डायमेट्रिकल इक्वेशन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या सीखेंगे, इसके बाद सीखना है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, देखो हेडिंग लगा लो, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल।
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो यहां पे एक सर्कल मान लिया हमने, ये सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है? इस सेंटर पॉइंट है ए कोमा बी। ठीक है, और यहां पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया हमने पी एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब अगर हम इसको मिलाते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और इसको भी मिला दो। ठीक, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब आप बताओ कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस ए, और ये डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? y माइनस बी, वाई माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, जैसे समझते हैं कैसे होगी x माइनस ए। जैसे ये पॉइंट अगर a कोमा बी है तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a है, और ये पॉइंट अगर x कोमा वाई है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है? a है। तो ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये x माइनस ए होगी, तो ये x माइनस ए होगी। ऐसा ही सेम केस है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी तो ये डिस्टेंस b है, तो ये भी b हो जाएगी। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है y, तो हमको सिर्फ इतनी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगी? y माइनस बी। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखो ये एंगल मान लिया हमने, ये थीटा है। ठीक, तो देखो अगर हम cos थीटा फाइंड करें, ये डिस्टेंस, ये तो रेडियस है, ये r, अगर cos थीटा फाइंड करें तो क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा हो जाएगा x माइनस ए अपॉन r, और sin थीटा क्या होगा? पहले यहां से cos थीटा x माइनस ए अपॉन r हो गया, तो r क्या होगा? r हो जाएगा x माइनस ए अपॉन cos थीटा। ठीक है, और sin थीटा क्या होगा? sin थीटा हो जाएगा y माइनस बी अपॉन r, तो ऐसे r हो जाएगा y माइनस बी अपॉन साइन थीटा। तो ये भी r है और ये भी r है। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड दे दें, तो y फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा इक्वल है y माइनस बी अपॉन साइन थीटा के, और विच इज इक्वल टू r। ठीक है, एक तो ये हो गया इक्वेशन, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू y माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरह से हम सर्कल के इक्वेशंस को जानेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सर्कल्स के इक्वेशन जाने। देखो क्या क्या सीखा आज। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। क्या हुआ, बंद हो गया क्या?